गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको कीटोन के बारे में सामान्य जानकारी दिया गया था कि कीटोन है क्या, उसका आईपीएसी नाम क्या होता है, उसमें कौन कौन से समवर्ती पाए जाते हैं और उसको बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं। तो आपको सामान्य विधियों में 2 विधि बताई गई थी। आगे अभी 2-3 विधि और बतानी है। फिर उसके बाद आपको कीटोन का प्रमुख यौगिक के रूप में एसीटोन के बारे में पढ़ना है। तो अभी 2 विधि मैंने बताया था, एक तो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा आपको बताया गया था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की लवण द्वारा, और तीसरी विधि जो है वो आपका है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा कैसे हम बनाते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा कीटोन बनाने के लिए करते क्या हैं, मैग्नस ऑक्साइड MnO की उपस्थिति में जब उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल को मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो कीटोन बनता है। ठीक, जैसे एसिटिक एसिड, ये कैसा है, ये उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल देखिए, ये CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं, तो को मैग्नस ऑक्साइड MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देते हैं तो बनता क्या है, कीटोन बनता है। देखिए, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये बन गया आपका एसीटोन। ठीक, तो करना क्या है, एसिटिक एसिड को मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देते हैं तो कीटोन बन जाता है। अगली विधि देखिए, ये तो हो गया आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। अगली विधि देखिए, एल्कीनो द्वारा। एल्कीनो पर जल का योजन बहुत ही अच्छा है क्रिया। एल्कीनो पर जल के योजन द्वारा, या एल्कीनो का जल योजन द्वारा। देखिए ये कैसे बनेगा, इस विधि द्वारा लेंगे कैसे इसको, कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जब उच्च एल्काइन पर जल का योग कराया जाता है तो कीटोन बनता है। जैसे देखिए, जैसे ब्यूटाइन 2 लिया जा रहा है। ब्यूटाइन 2 सूत्र जानते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये है ब्यूटाइन। देखिए नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये क्या, ब्यूटाइन 2 दूसरे प्रोटॉन, इसका जल योजन हो रहा है H2O। ठीक, अब क्रिया हो रहा है किसके उपस्थिति में, H2SO4 का कैसा प्रदान 40% विलयन है, या HgSO4 की उपस्थिति में जब जलयोजन कराते हैं तो कीटोन बनता है। देखिए कीटोन बनेगा, ये 2 रूप बनाए जाते हैं। जलयोजन हुआ तो बना पहले CH3 सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसी का चलावयवी रूप
चला हुआ भी रूप बन जाएगा। तो बनेगा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइग्रेट हो गया बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक, ये CH2 फिर से लिख देते हैं CH2 और फिर ये CH3। ठीक, ये हो गया आपका ब्यूटेनोन। तो जल योजन द्वारा, एल्कीनों के जल योजन द्वारा भी बनाया जा सकता है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? जब उच्च एल्कीन को जल का योग कराते हैं किस उपस्थिति में? मर्क्यूरिक सल्फेट अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बनता क्या है? ब्यूटू-2-इन-3-ऑल। देखिए ये इसका नाम क्या है? ब्यूटू-2-इन-3-ऑल। इसी का चलावयवी रूप बनता क्या है? कीटोन। ठीक, अगली विधि देखिए, ये हो गया आपका चौथा विधि। पांचवी विधि देखिए, पांचवी विधि क्या है? अगली विधि जो है वो है एसिटो-एसिटिक एस्टर द्वारा। बहुत सही एक्शन है, एसिटिक एस्टर द्वारा। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? तो कैसे होगा, लेंगे कैसे इसको? तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब एसिटोएथिल एसीटेट को जल अपघटन कराते हैं तो कीटोन बनता है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO C2H5। इसका नाम है एथिल एसिटोएसिटेट। एथिल एसिटेट का जो है इसी का जल अपघटन प्लस H2O के साथ अब क्रिया हो रहा है। इसी का इसके साथ अक्रिया हो रहा है, तो बन रहा है देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये बन गया। यहाँ पर उपस्थिति है KOH का, की गर्म करते हैं। एस्टिक प्लस बन जाएगा आगे, ये तो बन गया कीटोन प्लस C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, तो ये बन गया आपका। कैसे लिखेंगे? जल अपघटन द्वारा कैसे बनेगा? तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब एथिल एसिटोएसिटेट का जल अपघटन करते हैं तो एसीटोन बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से कीटोन बनाने की सामान्य विधियां आपको पता लग गया, इसके बारे में आप जानकारी रख चुके। अब जो है इसके कीटोन के जो यौगिक हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। कीटोन का जो यौगिक है उसमें महत्वपूर्ण यौगिक जो आपके सिलेबस में है वो है एसीटोन। सूत्र है उसका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये एसीटोन, ये आपके सिलेबस में है। अब ये एसीटोन कैसे बनेगा प्रयोगशाला में, औद्योगिक विधि में? तो प्रयोगशाला तो कल बताएं, चूंकि उसको फिगर सही बताना है।
अन्य विधियां आप जान लें कैसे अन्य विधियों के द्वारा बनता है। तो यही आपके बारे पढ़ना है एसीटोन के बारे में। सबसे पहले आप एसीटोन बनाने की जो सामान्य विधियां हैं, जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाकर विधि कहा जाता है, वाकर विधि। तो वाकर विधि द्वारा, वाकर वाकर विधि, वाकर विधि। तो वाकर विधि है क्या, पहले उसको जान लीजिए। वाकर विधि द्वारा एसीटोन बनाने के लिए करते क्या हैं, प्रोपीन तथा वायु के मिश्रण को, प्रोपीन तथा वायु के मिश्रण को जब उच्च ताप और 50 डिग्री सेंटीग्रेड दाब पर प्लेटिनम तथा प्लेटिनम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो बनता क्या है, एसीटोन बनता है। ठीक, देखिए क्या रहा है, प्रोपीन। प्रोपीन सभी जानते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका प्रोपीन। प्रोपीन को वायु के साथ, किसकी उपस्थिति में, ये प्लेटिनम क्लोराइड PdCl2 प्लेटिनम क्लोराइड की उपस्थिति, अथवा क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में। वाकर विधि में क्या करते हैं, प्रोपीन को वायु के साथ प्लेटिनम क्लोराइड अथवा क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता क्या है, एसीटोन बनता है। देखिए कैसे, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक, ये ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। ठीक, तो बन गया आपका एसीटोन। तो ये तो है वाकर विधि। और नेक्स्ट टर्न पर आपको प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। अब आप कुछ क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, क्या होता है जब एसिटिक एसिड को मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे ब्यूटाइन से ब्यूटानोन। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्या होता है जब एथिल एसिटोएसीटेट का तन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन होता है। अगला, वाकर विधि क्या है, इसके द्वारा एसीटोन कैसे बनाते हैं। इतना क्वेश्चन आपको लिख के लाना है।